मेरे सभी सम्मानित किसान भाइयों और मेरी किसान बहन बेटियों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। आज की इस सभा में हम बात करेंगे कि हमारे विचारों से कितना कुछ बदल जाता है। अच्छे विचारों से जीवन सुंदर हो जाता है और निम्न विचारों से जीवन बर्बाद हो जाता है पूरे समाज का। तो एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझेंगे। एक बहुत अच्छा राजा हुआ करता था। उसके राज्य में सभी लोग दुखी थे। एक अच्छा राजा हुआ करता था और उसके राज्य में सभी लोग दुखी थे। वजह क्या थी? वजह हम आगे जानेंगे। राजा भेष बदल बदल करके अपने मंत्री के साथ वो गांव-गांव में जाता था और देखता था कि इसकी वजह क्या है। लोग इतने दुखी और परेशान क्यों हैं? भाई भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो राजा बहुत भला आदमी था, बहुत प्रयास कर रहा था कि मेरे राज्य में कोई अपने आप को गरीब, कमज़ोर, बेसहाय और तंग तकलीफ ना हो। लेकिन जनता आपसी जलन, ईर्ष्या और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बर्बाद होती जा रही थी। भाई भाई को नफरत करता था, एक दूसरे पर कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करता था। पूरे राज्य की ये हालात हो गई थी। एक दिन राजा भेष बदलकर अपने मंत्री के साथ किसी गांव की सड़क पर जा रहा था, तो सड़क पर एक नौजवान, बीच सड़क पर एक नौजवान पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके नज़दीक से बहुत सारे लोग गुजर रहे थे अपने अपने साधनों पर। कोई इधर निकल रहा था, कोई उधर निकल रहा था, कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक नौजवान बीच सड़क में पड़ा है और ये लोग कितने असंवेदनशील हो गए, कितने बिना हृदय के हो गए कि कोई इधर एक सेकंड भी नहीं देख रहा है। सब पास से निकलते जा रहे थे। राजा ने बार बार लोगों को इशारा किया कि रुको, एक बार रुको, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक सेकंड भी कोई नहीं रुका। कोई बुजुर्ग वहाँ से निकल रहा था पैदल, तो राजा ने उसे रोक लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ के रोका कि रुको, एक मिनट, सुनो ध्यान से बात। क्या चक्कर है? ये नौजवान बीच सड़क में पड़ा है और आप लोग इधर ध्यान भी नहीं करते। उस बुजुर्ग ने बताया कि ये ज़्यादा ही अच्छाई के काम कर रहा था, लोग इससे नफरत करते थे। अच्छाई के काम करने से नफरत? हाँ, लोग उस पर उसकी अच्छाई को भी बदनामी के रूप में बदल बदल के बोल रहे थे, क्योंकि वो शराब के ठेके से 4 बोतल शराब रोज़ाना लाता था और उसके बाद में घंटा 2 घंटा बाद ये देह व्यापार के अड्डों पर जाया करता था और वहाँ भी ये घंटा 2 घंटा आधी घंटा लगा करके वापस लौट आता था। सभी लोग कहते थे कि आपके मरने के बाद में भी आपका मुंह नहीं देखेंगे। इस नौजवान के साथ ऐसी बातें पहले अक्सर हुआ करती थी और आज ये नौजवान अब मर गया है। राजा ने उस नौजवान को उठवाया, उस बुजुर्ग आदमी को साथ लेकर के और मंत्री को साथ लेकर के उसकी लाश को अपने कंधे पर उठाया और उस बुजुर्ग आदमी को पूछा कि इस नौजवान का घर किधर रह गया। उस बुजुर्ग आदमी ने बताया कि उधर है जी उसका घर। तो राजा ने उसकी लाश को अपने कंधों पर उठा करके उस नौजवान के घर ले गया और वहाँ एक औरत दिखाई दी। उसको आवाज़ लगाई राजा ने कि क्या ये नौजवान आपके घर का है? ये मर गया है, ये बीच सड़क पर पड़ा था, मैं आपके घर पहुँचाने आया हूँ। उस औरत ने देखा तो उसने बताया कि हाँ जी, ये हमारा ही आदमी है। तो राजा ने पूछा कि बहन जी, ये वहाँ पर मरा पड़ा था, कोई भी इसकी तरफ नहीं देख रहा था, लोग इसके पास से निकल कर गुजर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कोई इसकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख रहा था। इसकी वजह क्या है? एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे कुछ बातें बताई है, क्या वे सत्य है? तो उस बहन जी ने कहा, हाँ जी, वो जो लोग कह रहे हैं वो सत्य बात है। लोग कह रहे हैं वो बात सत्य है कि लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि वो भलाई के काम करता था। वो मेरा पति परमेश्वर था, वो नेक और भला आदमी था, वो बहुत इज्जतदार आदमी था। वो अपना घर खो करके
वो हमारी नेक कमाई में से 4 बोतल रोज़ ठेके से लाता था और वो उसे हमारे घर के आगे जो नाली है उस नाली में बहा दिया करता था। और मुझे बोलता था कि ये 4 बोतलें मैं इसलिए ला करके यहाँ डालता हूँ ताकि कम से कम मेरे देश के 4 नौजवानों का जीवन तो बर्बाद होने से आज बचा। वो रोज़ाना इस तरह की बात कहता था। और फिर उसके बाद में वो देह व्यापार के अड्डों पर जाया करता था और देह व्यापार के अड्डों पर वहाँ पर वो 2 लड़कियों को, 2 बहनों को पैसे दे दिया करता था और उनको बोलता था कि जा कर के आप आराम करो बहन और सो जाओ, ताकि कोई दरिंदा उनका पैसे के लिए जिस्म ना नोचे। और वो घर आकर के मुझे बताता था कि मैंने 2 बहनों की आज रक्षा की है। वो एक उच्च चरित्रवान और भला आदमी था मेरा पति परमेश्वर। वो नेक नेमी था। लोग बाग मुझे घर आकर के बोलते थे कि बहन जी वो शराब के ठेके पर जाता है और वो देह व्यापार के अड्डों पर जाता है, वो ठीक नहीं है। लोग मुझे बोलते थे कि आप उसे कंट्रोल करो, लेकिन मुझे पता था कि मेरा पति, मेरा परमेश्वर एक बहुत भला और नेक नेमी आदमी है और वो ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी मैंने समाज की लोक लाज के लिए मैंने अपने पति परमेश्वर को बार बार बोला था कि आप ये अच्छाई के काम छोड़ दो, इसमें आपको बदनामी मिल रही है, लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, चारों ओर से लोग आपकी खिल्ली उड़ाते हैं। वो नौजवान कहता कि तुम टेंशन मत लो, मैं जो कर रहा हूँ वो भगवान से डर करके कर रहा हूँ और भगवान सब देख रहे हैं। वो बोलती कि लोग मुझे आकर के बोलते हैं कि अगर ये मर गया ना तो हम इसकी तरफ मुंह करके नहीं देखेंगे, मुंह भी नहीं करेंगे और ना इसके जनाजे में जाएंगे। जब ये मर जाएगा तो इसके जनाजे में भी हम साथ नहीं जाएंगे इसके अर्थी के साथ। तो वो नौजवान मुझे बोलता था कि आप चिंता ना करो, भगवान सब देख रहा है और भगवान जब देख रहा है तो मुझे किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात याद रखना, जब मैं मरूँगा तो ये लोग आए ना आए, लेकिन राजा खुद मेरे जनाजे में आएगा, तुम मेरी बात को याद करेगी और शहर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग आएंगे। राजा ने जब इस बहन की ये बातें सुनी तो वो अचंभित हो गया। कमाल की बात है, जो मरने से पहले ये बता गया कि राजा मेरे जनाजे में आएंगे, तो राजा तो खुद लाश उठा करके उसके घर लाया है। तो राजा ने अपना जो भेष बदला हुआ था वो भेष उतार दिया वहाँ पर और बहन को बोला कि बहन मैं इस देश का राजा हूँ और मैं आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और जो जाने वाला जीव था वो सच कह रहा था कि राजा खुद मेरे जनाजे में आएगा। मैंने तो इसकी लाश अपने कंधों पर उठा करके तेरे घर पहुँचाई है। तो ये 100% सत्य नौजवान था और वो एक किसान था। अब इसका कल दाह संस्कार करेंगे, उसमें मैं और मेरा पूरा मंत्रिमंडल और अपनी राजधानी के गणमान्य लोग इसके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ये कह कर के राजा वहाँ से चला गया और दूसरे दिन आकर के राजा, उसका पूरा मंत्रिमंडल और देश पूरी राजधानी के गणमान्य व्यक्ति उसके जनाजे में शामिल हुए। वहाँ से अंतिम संस्कार कर करके राजा अपने राजधानी चला गया और राजधानी में मंत्रिमंडल की तत्काल बैठक बुलाई। उस बैठक में मंत्रियों से सलाह मशविरा किया कि इस देश में एक से एक अच्छा नौजवान बैठा है जो भलाई के कामों में लगा हुआ है और दुनियादारी में ये सारे लोग आपसी जलन, ईर्ष्या और नफरत के कारण सारा ढांचा बर्बाद कर रखा है, पूरा राज्य परेशान है। मैं चाहता हूं कि अच्छे लोगों को प्रभावी होना चाहिए और उनको डोमिनेट करना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए। अब यहाँ पर जो जनता की देख रहे हैं हम, वो सच को सच नहीं बोलते, सच को झूठ बोलते हैं। चाहे कितनी ही अच्छी बात हो उसको झूठ साबित कर देते हैं और झूठ को सच साबित कर देते हैं। इसलिए इन भाइयों में आपस में नफरत है और झूठी शान में ये लोग जी रहे हैं। तो मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों से आग्रह है कि आप एक ऐसी व्यवस्था बनाओ
कि इन नौजवान जो भले और अच्छे नौजवान गाँव में किसान, जो सभी मंत्रियों से मैं आग्रह करता हूं कि गांव में जो किसान परिवारों में जो किसान नौजवान साथी हैं, किसान नौजवान वीर हैं, उनको जो अच्छे और भलाई के कामों में लगे हुए हैं, उनको चिन्हित करो और राज्य की तरफ से हर सहायता और मदद और उनको साधन उपलब्ध कराओ, ताकि वो समाज में एक अच्छा सिस्टम प्रभावी कर सकें, ताकि हमारा समाज सारा अच्छे विचारों के साथ एक दूसरे की मदद और साथ से आगे बढ़ सके। मैं राजा होते हुए भी अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि जनता के विचार गंदे और घटिया रहे तो हम इसे बदल नहीं पाएंगे, चाहे हम राजकोष से कितना ही धन लुटाते रहें। अगर लोग भले और अच्छे हो गए और एक दूसरे की मदद करने लगे तो हमारे राजकोष का एक भी पैसे की ज़रूरत नहीं, लोग खुद ब खुद कामयाब और सफल हो जाएंगे। आज की कहानी काफ़ी लंबी हो गई है, तो सभी मेरे किसान भाइयों और सभी मेरी बहन बेटियों को यही निवेदन करता हूँ कि एक अच्छे संस्कारों के साथ सत्य को सत्य देखकर और झूठ को झूठ मानकर हम अगर जीवन में जिएंगे तो जीवन खुशियों से लबालब रहेगा। तो आज की सभा बस इतनी ही। जय हिंद, जय भारत। धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, अच्छे लोगों की जय, और हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय। भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भज रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। हे भगवान विष्णु, हम सबको अच्छी बुद्धि दो, ज्ञान दो और हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक जलाओ। जय हिंद, जय भारत।